स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचना को पढ़ेंगे। तो जितने भी मैं बताऊंगा इतना आपको पढ़ लेना, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो हमारा 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है। देखिए, मैं आपको 6 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका 2026 का सेट बनेगा वो आपका 14 सेट बनेगा हिंदी का। तो देखिए 14 सेट जो बनेगा, तो आपको कोई पता चलिए कि आपका जिले में कौन सा सेट आए। तो 14 सेट में इन 6 कवियों से मिलाकर ही आपको बनेगा सेट। ये सभी कवि बहुत ही जरूरी हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में ट्रिक से समझेंगे कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमारा काव्य खंड से हमारा है जो कवि हैं उन सभी को हम साहित्य पर जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए पहले कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो देखिए इनका जीवन परिचय पहले समझते हैं। इनका क्या है, जीवन परिचय पहले समझते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका कहाँ पे है, देखिए जन्म स्थान है निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में है। इनके पिताजी का नाम था भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम था रुक्मणी देवी। इनकी शिक्षा देखिए कैसे हुई, स्वाध्याय से विभिन्न विषयों का ज्ञान, इन्होंने खुद से पढ़ाई करके बहुत से विषय का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी भाषा शैली देखिए क्या है, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, प्रबंध एवं मुक्तक शैली। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। प्रिय प्रवास, देखिए चौथे यहाँ पे रहेगा चौथे चौपदे, यहाँ पे रहेगा चौथे चौपदे, चौथे चौपदे, चुभते चौपदे, और देखिए वैदेही वनवास, और फिर पारिजात और रस कलश। ये सभी इनके महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को। ये हो गया इनका जीवन परिचय। इतना ही बस जीवन परिचय में लिखना होता है, इतने ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय क्या किस प्रकार से है। देखिए साहित्यिक परिचय मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उसी पर आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, साहित्य परिचय भी लिख सकते हैं। इतना भी आप लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में क्या कि इन्होंने हिंदी माता की सेवा की। इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में क्या है, माइलस्टोन माना जाता है। उसके बाद निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार के कविता की रचना कर सकते हैं। कौन जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ यही है, क्या, प्रिय प्रवास। उसके बाद देखिए इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं। देखिए इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे, और फिर यहाँ पर देखिए चौथे चौपदे, यहाँ पर चौथे चौपदे, और ठेठ हिंदी का ठाठ, अथ लिखा, यहाँ पर अधखिला। तो यह है अधखिला लिखा हुआ, अधखिला, अधखिला फूल और रुक्मिणी परिणय। ये इनकी कृतियां हैं। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। इसी पर बनाकर आप और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। इतना अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का पहले हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। तो देखिए इनका जीवन परिचय। इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ, कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था, चिरगांव, जो कि झांसी में है। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। इनकी मुख्य रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, और फिर झंकार, सिद्धराज, और फिर क्या है, कुड़ाल गीत और अनघ। इनकी प्रमुख रचना है। इनकी शिक्षा देखिए कहाँ पे हुई, इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी देखिए भाषा शैली क्या है, खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, क्या है, पुष्मद और ओजगुण से युक्त, उपदेशात्मक, प्रबंधनात्मक, नीति और विवरणात्मक शैली। इनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त के गुरु
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। देखिए इनकी रचना में क्या है, राष्ट्रकवि और राष्ट्र प्रेम का जो है ज्यादा देखने को मिलता है, और तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें क्या, राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता यानी कि जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, होने वाली पत्रिका क्या है, वेश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। आगे देखिए, आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के बाद मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। सन 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। किसने? भारत भारती ने। प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए इनकी कृति यानी रचनाएं। देखिए भारत भारती, साकेत, यशोधरा, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ का वध और वृत्र संहार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पहले समझते हैं। देखिए इनका जीवन परिचय। देखिए इनका जन्म काशी के सुगनी साहू नाम परिवार में हुआ। सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध बैस परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। देखिए इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी कब? बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई शंभुनाथ जी भी चले गए, यानी इनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई। 3 शादियां हुई, जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां हुई, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई, यानी तीनों ही पत्नियां क्या हुई, इनकी तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। छोटे भाई की मृत्यु हो गई, इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, यानी इनके माता पिता की मृत्यु हुई, इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई, 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से या अंदर ही अंदर टूट गए। कोई भी होगा तो टूट जाएगा, तो इतनी मृत्यु हो गई इनके घर में कि इसी से टूट गई है। क्षय रोग, ये भी इनको बीमारी थी, टीबी का रोग था। तो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में ही इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। देखिए इनका साहित्यिक परिचय यहाँ पे देखिए काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग, प्रसाद युग की भी सृष्टि की। इनकी रचनाओं, जितनी इनकी रचनाएं, उन रचनाओं को प्रसाद युग की रचना भी कहते हैं। रचना चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता यानी सुंदर एवं रमणीयता सौंदर्य के दर्शन होते हैं। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह का काव्य यानी एक पीड़ा का काव्य है, तथा कामायनी में प्रसाद जी की सिद्ध अवस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। यह है इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए इनकी रचनाएं। देखिए कृतियां, नाटक। इनका देखिए नाटक क्या है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, कामायनी जो कि महाकाव्य है, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, कंकाल, तितली, इरावती जो कि इरावती अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, काव्य कला और अन्य निबंध, इन्होंने इनकी रचना की। इतना इनका रचनाएं हैं। अब देखिए अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, क्या है, सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। कहाँ? कौसानी जो कि कुमायूं में है। इनका पूर्व नाम था गुसाई दत्त। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। और देखिए इन्होंने संपादन किसका किया? इन्होंने रूपाभ का संपादन किया है। भाषा शैली इनकी थी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और छायावादी काव्य शैली। इनकी प्रमुख रचना है बीड़ा, पल्लव, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अतिमा। अब देखिए इनकी साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक परिचय। तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से है, यहाँ पे देखिए प्रथम कविता गिरजे का घंटा
सन 1916 में प्रकाशित हुआ। उच्छ्वास एवं ग्रंथि सन 1920 में प्रकाशित हुई। साथ ही सन 1927 ईस्वी में बीड़ा और 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुई। ये दोनों संग्रह है, बीड़ा पल्लव। कुछ दिन कालांतर में ठहरे, यानी कुछ दिन तक इन्होंने क्या किया, कुछ इन्होंने काम नहीं किया, कालांतर कुछ दिन का समय बाद क्या हुआ, ठहरे। पुनः प्रयाग आकर रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन कार्य, प्रयागराज में आकर रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया। अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया। उसके बाद देखिए, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला इन्हें। चिदम्बरा नामक कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। देखिए, लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्णचूल, स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगपथ, अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि इनकी प्रमुख रचना है। अब आगे देखिए, अगले कवि हैं महादेवी वर्मा। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम था गोविंद साहेब वर्मा। इनकी माता का नाम था श्रीमती हेमरानी। इनकी प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। इनकी भाषा थी खड़ी बोली और ब्रज भाषा। अब देखिए इनकी शैली क्या थी। इनकी शैली थी मुक्तक शैली, चित्रात्मक और प्रगति शैली। इनका मृत्यु जो हुआ, इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। देखिए, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। देखिए, छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टय में आती हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। उसके बाद देखिए, चांद पत्रिका का संपादन किया और नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग यानी जागरूक किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही हैं। भारत के राष्ट्रपति ने इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त, यानी भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए इनकी रचनाएं। तो देखिए इनकी रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपड़ा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? महादेवी वर्मा जी की। अब देखिए अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पहले समझते हैं। देखिए जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है? क्या है? सिमरिया, जो कि मुंगेर जिले में है, जो कि बिहार में है। पिता का नाम था रवि सिंह। इनकी भाषा शैली है परिष्कृत, खड़ी बोली, प्रबंध और मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। आगे देखिए प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या हैं? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनु, रेणुका, सामधेनु, परशुराम की प्रतीक्षा, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आदि। इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। देखिए राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। बाल्यावस्था में ही इनका काव्य प्रतिभा का परिचय हो गया, यानी जब ये छोटे थे तभी इनके काव्य प्रतिभा का परिचय हो गया कि ये कविताएं लिखते हैं। मिडिल क्लास में पढ़ते हुए बीरबाला नामक काव्य की रचना कर दी। मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्रणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया। दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्राचार्य रहे, यानी प्रधानाचार्य रहे। कुछ समय पश्चात मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, जहां ये सन 1962 तक रहे और सन 1963 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए।
उसके बाद देखिए, भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। और सन 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार की उपाधि से अलंकृत किया गया। दिनकर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। देखिए क्या है रचनाएं प्रमुख, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, शुद्ध कविता की खोज, रेणुका, हुंकार, सामधेन, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको 6 कवियों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं बता चुका हूँ। आपको सभी को याद करना है क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपके जिले में कौन सा सेट आएगा। 14 सेट बनेंगे तो 14 सेट में यही सभी 6 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय पूछेगा। अगर मैं एक कवि का बताऊं तो एक कवि जो है तो 14 सेट में तो एक ही कवि आएगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको 6 महत्वपूर्ण कवियों को बताया हूं। इतना आप तैयार कर लीजिए, इतने में से आपको पूरे 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।